अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डेविएशन। गाइस, डेविएशन का मतलब एतराफ़ के हैं, यानी हमारे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। गाइस, ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के दरमियान का जो फासला है, इसके बारे में स्टडी करना ये डेविएशन है और इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं, उसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, वेरियस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस। आज में हम इन सब पर बात करेंगे कि बारी बारी हम देखेंगे कि ये होता क्या है और फाइंड कैसा होता है। तो गाइस, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले इन दो चीज़ों को देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, पॉपुलेशन एंड सैंपल। गाइस, सबसे पहले पॉपुलेशन, कलेक्शन ऑफ ऑल आइटम ऑफ इंटरेस्ट इन आवर स्टडी। मतलब जो हम जिस चीज़ पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो तमाम डेटा जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं वो पॉपुलेशन कहलाता है। मतलब हम फॉर एग्जांपल हमें एक टास्क दिया गया है कि हमने स्कूल का जो पूरा स्टाफ है उसका डेटा कलेक्ट करना। ना उस स्कूल में जो जितने भी स्टाफ है वो सारा पॉपुलेशन कहलाता है, यानी वो ऑल आइटम जिसमें हमारा इंटरेस्ट हम इवेंट्स को कहते हैं, इवेंट। सो गाइस, वो भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लें कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन हमारे पास वो ऑल डेटा जिसके हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो हमारे पास पॉपुलेशन कहलाता है। सैंपल हमारे पास सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का सबसेट जो होता है वो क्या कहलाता है, वो सैंपल कहलाता है। डायग्राम को देखकर आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास एक डेटा है, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। इसको क्यों पॉपुलेशन कहते हैं? क्योंकि इसकी स्टडी में हमारे पास क्या होता है, ऑल डेटा होता है। इस ऑल डेटा का हम स्टडी करते हैं और ये जो है सैंपल, ये हमारे पास क्या है, ये इसका सबसेट है। यानी देखें, इसी पॉपुलेशन के सेट में हमारे पास डिराइव हुआ है सबसेट ये सैंपल। यानी इसी की स्टडी में हमारे पास देखिए इसी का एलिमेंट है हमारे पास, ये 5 भी इसी का एलिमेंट है, 8 भी इसी का एलिमेंट है और 11, यानी हर एक हिस्से से एक एक एलिमेंट हमने लिया और वो उसका हमारे पास सबसेट बन गया है पॉपुलेशन का। यानी इस लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा से हमने स्मॉल ग्रुप ऑफ डेटा बनाया है, किसका, पॉपुलेशन का। यानी पॉपुलेशन का ही यही सारे एलिमेंट्स हमारे पास सैंपल में है। तो क्या यही दो चीज़ें हैं, ये हमारे पास आगे जाकर भी काफ़ी काम आने वाली है और इसी पे हमारी ज़्यादातर बातचीत होगी। सबसे पहले इसी को समझ लेना ज़रूरी था। तो गाइज़, हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास पहला टॉपिक है मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन हमारे पास क्या है? मीन डेविएशन के लिए हमने सबसे पहले हमें एक डेटा पर नज़र डालनी पड़ेगी। हमारे पास एक डेटा है, ये डेटा हमारे पास मोटरवे का है, वीकली का। हफ्ते में हमारे पास जो एक्सीडेंट हुए हैं, यानी मंडे वाले दिन हमारे पास 4, ट्यूसडे 6, वेडनेसडे 2, थर्सडे 0, फ्राइडे 3, थर्सडे 5 एंड संडे 8। टोटल हमारे पास 28 एक्सीडेंट हमारे पास मोटरवे पे हुए हैं 1 वीक में। तो गाइज, ये हमारे पास डेटा है, इसका हमने फाइंड करना है मीन डेविएशन। इस डेटा का हमने मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो गाइज, ये हमारे पास फार्मूला है मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन का फार्मूला देखें, सम ऑफ एब्सोल्यूट, ये देखें ये दो साइन जो लगेंगे इसको एब्सोल्यूट कहते हैं। सम ऑफ एब्सोल्यूट x माइनस एक्स मीन, ये हमारे पास x है, इन सब का हमने क्या करना है, मीन से माइनस करके फिर इसका एब्सोल्यूट लेना है और फिर इन सब को हमने क्या करना है, सम करना है और फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर हमने इसको सम करने के बाद हमने क्या करना है, इस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर हमने डिवाइड करना है। कैसे करना है वो भी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मीन फाइंड करते हैं, अर्थमेटिक मीन, ये पॉइंट।
इसका सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे, और इसको फाइंड करने का तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर किसी ने ये मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ये देख सकते हैं। सो इस मीन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसका फार्मूला, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज इक्वल टू x का हम आल देखें, ये हमारे पास x डेटा है इधर तक, इसका सम हमने निकाला है, हमारे पास आ गया है 28। सम ऑफ x इज इक्वल टू 28 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास ऑब्जर्वेशन 7 है और 28 को 7 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 4। तो गाइज ये हमारे पास इसका क्या आ गया है, मीन फाइंड हो चुका है। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द डेटा वैल्यूज फ्रॉम द मीन वी सब्ट्रैक्ट आवर वैल्यू ऑफ द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम ईच डेली फिगर्स। मतलब जो मीन हमने फाइंड किया है इसको हमने इस x से क्या करना है, ये देखिए इसी फार्मूले में ही हमारे पास है, इस मीन से हमने x क्या करना है, माइनस करना है। सो गाइस देखते हैं ये कैसे किया जाता है। वही टेबल हम लेंगे, देखिए वही डेटा है हमारे पास। अब हमने मीन फाइंड कर चुके हैं, मीन से हमने क्या करना है, ये मीन हम फाइंड कर चुके हैं, इससे हमने x माइनस करना है। तो हमारे पास मीन क्या था 4, देखें 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगला है हमारे पास 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। फिर हमारे पास आता है 2 माइनस 4, हमारे पास आता है -2। ये माइनस क्यों आ गया, क्योंकि हमारे पास 4 के साथ माइनस है, यानी जो लार्जेस्ट वैल्यू के साथ जो साइन होगा रिजल्ट में वही साइन आएगा। सो अगला हमारे पास है 0 से जो भी माइनस हो वही वैल्यू आएगी। 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -4, क्योंकि 4 लार्जेस्ट वैल्यू इसलिए उसी के साथ उसी का साइन आएगा। 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, 5 minus 4 is equal to 1 and 8 minus 4 is equal to 4। तो गाइस ये स्टेप भी हो गया है, हमने मीन से x को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगला स्टेप हमारा होगा एब्सोल्यूट का, यानी जो हमने x को मीन से जो माइनस किया है उन वैल्यू का क्या लो, एब्सोल्यूट लो। एब्सोल्यूट क्या होता है, बहुत ही सिंपल। एब्सोल्यूट हमारे पास क्या करता है, जो हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज होती है, जो माइनस में जो वैल्यूज हमारे पास होती है वो सिंपली उससे पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करता है, सिंपल। तो गाइज ये हमारे पास देखें 0 वही पॉजिटिव वैल्यू, तो वही हमारे पास रिमेन पॉजिटिव, 2 भी रिमेन पॉजिटिव। अब ये देखिए ये 2 जो है हमारे पास -2 है, तो हमने इसका एब्सोल्यूट लिया, इस एब्सोल्यूट के जरिए हमारे पास क्या हो गया 2 पॉजिटिव 2। ये देखिए -4 ये हमारे पास +4 हो गया, ये -1 इज 1 +1 एंड देन दिस रिमेन सेम। तो गाइज इसका हमने फिर फॉर्मूले में देखें ना, इसका फिर है सम ऑफ एब्सोल्यूट x माइनस, ये देखिए हमने एब्सोल्यूट भी फाइंड कर दिया, x भी हमारे पास है -x, ये भी हमने फाइंड करके ये ऑल हमारे पास ये रफ फाइंड हो गया। इन सब का हमने अब क्या लेना है, इन सब का हमने सम लेनी है, इनका प्लस करना है। इनको प्लस करने के बाद हमारे पास आता है 14, इन सारों का सम हमारे पास क्या आता है 14 आता है। तो क्या अगला स्टेप हमारा पास देखें, मीन डिविएशन इज इक्वल टू वही फार्मूला सम ऑफ दिस एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हम ये देखिए ये फाइंड कर लिया, इसका सम भी हमने ले लिया, हमारे पास 14, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 7 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू 2। गाइस इसका मेन डिवीजन हमारे पास क्या है 2, जो डेटा में गिवन था उसका हमने मेन डिवीजन फाइंड कर लिया विच इज 2, सिंपल। तो अगला हमारे पास है क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन हमारे पास क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1 एंड डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड क्वार्टाइल डिवीजन। बहुत सिंपल, अब फार्मूले के देख ले क्या कहते हैं हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1, यानी Q3 का माइनस Q1 एंड डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2।
ये हमारे पास क्वार्टाइल का फॉर्मूला आ गया है। यानी Q3 से Q1 को माइनस करना है और इससे जो आएगा वो हमने 2 के साथ डिवाइड करना है। सिंपल। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी हम। एग्जाम्पल कैसे, अभी हमारे पास गिवन डेटा है और ये जो है अनसॉर्टेड फॉर्म में। सबसे पहले हम इसको सॉर्टेड फॉर्म यानी ऑर्डर फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट अरेंज द डेटा, गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए बिल्कुल अरेंज फॉर्म में हमारे पास ये डेटा आ गया है, ये अनसॉर्टेड, ये सॉर्टेड फॉर्म। ओके, अब देखें हम इसको अरेंज करने के बाद इसका टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन देखना है। हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं? हमारे पास टोटल 11 नंबर ही है। n इज इक्वल टू 11। नाउ फाइंड Q1। सबसे पहले हम Q1 को फाइंड करेंगे। Q1 को फाइंड करना, हमने एक क्वार्टाइल में एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने Q1 को फाइंड करना सीखा था, क्वार्टाइल सीखा था, क्वार्टाइल होता क्या है, फिर Q1, Q2 और Q3 को फाइंड करना सीखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप जाके पहले वो वीडियो देखें, उससे आपको इजीली ये समझ आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, Q1 को फाइंड करना है। Q1 को फाइंड करने के लिए हमारे पास देखें वही सेम फार्मूला है, n+1 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब ये 1/4 क्या चीज़ है, ये जब आप वो वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। 1/4 हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि Q1 हमारे पास क्वार्टाइल डिवीजन, क्वार्टाइल में हमारे पास Q1 जो है फर्स्ट क्वार्टाइल वो 25% एरिया कवर करता है। सो 1/4 मीन 100% में 1/4 यानी 25%। ये हमारे पास क्या हो गया, Q1 को फाइंड करने का फार्मूला इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, n हमारे पास 11 है, प्लस 1 ये फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये फार्मूले का 1/4। 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4। 12 1 are 12, ये हमारे पास 1 के साथ 12 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 3। तो भाई ये 3 जो है ये हमारे पास क्या है, पोजीशन है। कौन सी पोजीशन? जिसमें हमारे पास Q1 की वैल्यू है। अब देखें ये हमारे पास गिवन डेटा था, इसमें थर्ड पोजीशन पर हमारे पास Q1 की वैल्यू है। अब थर्ड पोजीशन कौन सी है? 1, 2 एंड 3। दिस वन इज द थर्ड पोजीशन। सो गाइज ये हमारे पास क्या हो गया, Q1 हो गया। देखिए Q1 लाई थर्ड पोजीशन इन गिवन डेटा, ये हमारे पास थर्ड पोजीशन है गिवन डेटा का। सो Q1 इज इक्वल टू 3। अब हम फाइंड करेंगे Q3 फाइंड करने के लिए वही सेम प्रोसीजर है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है, वही फार्मूला, वही डेटा हमने देना है। देखिए Q3 इज इक्वल टू n+1 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 डिवाइड बाई 4। अब 3 डिवाइड बाई 4 क्यों? क्योंकि Q3 हमारे पास जो है थर्ड क्वार्टाइल जो है हमारे पास 75% डेटा कवर करता है, इसलिए 100% का थर्ड और फोर्थ यानी 75%। तो देखिए n हमारे पास क्या है 11, ना n की जगह 11 प्लस 1 फार्मूले का मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4। सो 11 प्लस 1 12 मल्टीप्लाई बाई 3, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 9th पोजीशन। ये इससे हमारे पास 9th आ गया, और ये 9 जो है हमारे पास वो पोजीशन है जिसमें हमारे पास Q3 की वैल्यू है। सो 9 विच इज आल्सो 9, और Q9 पे हमारे पास 9 की वैल्यू है, 9 पोजीशन पर हमारे पास 9 की वैल्यू है। तो Q3 इज इक्वल टू 9। तो गाइस Q3 भी फाइंड हो गया। अब क्या करना है, अब हमने इन वैल्यूज को Q1 की वैल्यू और Q3 को वैल्यू को क्या करना है, फार्मूले में पुट करना है। कौन सा फार्मूला? क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला। वो हमारे पास क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। सो हमने Q3 भी फाइंड किया, फिर Q1 भी फाइंड किया। अब इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देना है। पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 जो हमारे पास 3 है, Q3 है, और Q1 की वैल्यू हमारे पास 3 है। इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास 6 आ गया डिवाइड बाई 2। ये 2 हमारे पास फार्मूले का है। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद देखें 2 1 are 2, 2 3 are 6। ये क्वार्टाइल डिवीजन हमारे पास क्या हो गया, फाइंड हो गया। हमारे पास उस डेटा का क्वार्टाइल डिवीजन जो है वो हमारे पास 3 है। अब
ये भी फाइंड हो गया। अब बारी आती है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इस दोनों, ये वेरियस और स्टैंडर्ड, ये हम क्यों, मतलब ये फर्दर क्यों? देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा मीन डिविएशन। मीन डिविएशन हमने फाइंड किया, लेकिन उसमें देखे हमने जो वैल्यूज हमारे पास आई थी, हमने उसका एब्सोल्यूट लिया। उस एब्सोल्यूट के ज़रिए हमने उसके साइन चेंज किए, मतलब वो तरीका हमें कुछ मज़ा नहीं आया, यानी वो उसके ज़रिए हमने डिवीजन फाइंड करना हमें अच्छा नहीं लगा। फिर हमने नया वो लेकर आए, क्वार्टाइल डिवीजन लेकर आए। क्वार्टाइल डिवीजन से भी हमें मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई हमारे पास। क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल हमारे पास ओनली 50% एरिया जो है कवर करता है, और 50% एरिया जो है क्वार्टाइल डिवीजन हमारे से 50% एरिया वो इग्नोर करता है। इसी वजह से क्वार्टाइल डिवीजन भी फेल। अब बात करते हैं वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डिवीजन की, कि वेरिएंस हमारे पास क्या है और स्टैंडर्ड डिवीजन, ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस इसमें माइनर सा चेंज है। वो चेंज क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस हमारे पास क्या है और इसको फाइंड कैसे किया जाता है। वेरिएंस की डिफिनेशन देखें, इट इज अ स्क्वायर ऑफ डिवीजन टेकन फ्रॉम मीन, यानी मीन से जो डिवीजन लिया जाता है उसका स्क्वायर, और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अब देखिए इसका फार्मूला देखते हैं। हम पहले स्टडी किया पॉपुलेशन और सैंपल। अब पॉपुलेशन के लिए जो इसका फार्मूला बनेगा वो इस तरह बनेगा। ये हमारे पास जो है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्स माइनस म्यू। ये देखें, ये पॉपुलेशन के लिए यूज होता है म्यू, और उसका स्क्वायर डिवाइड बाय एन। अगर इस फार्मूले को आप गौर से देखें, ये वही फार्मूला है जो हमने मीन डिविएशन में देखा था। ठीक है, देखिए इस डिफिनीशन में यही बोला है, इट इज स्क्वायर ऑफ डिवीजन टेकन फ्रॉम मीन, जो मीन से हमने डिवीजन लिया है उसका स्क्वायर। तो गाइज ये था पॉपुलेशन के लिए फार्मूला, और हम एक्सपेरिमेंट के लिए ज़्यादातर हम यही यूज़ करते क्या, सैंपल हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये इजीली फाइंडेबल है और हम आसानी से एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो गाइस सैंपल के लिए हमारे पास वही सेम चीज़ है, लेकिन पॉपुलेशन के लिए हम सिग्मा यूज़ करते हैं, ये साइन, ये सिग्मा साइन, और ये और सैंपल के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल एस। और देखें वही सम ऑफ ऑल एक्स माइनस म्यू। अब यहाँ पे देखें पॉपुलेशन में हम ये म्यू यूज़ करते थे, यहाँ में हम मीन यूज़ करेंगे। किसके लिए? सैंपल के लिए। सैंपल और फार्मूला दोनों सेम है, सिर्फ इस साइन का फ़र्क है। बाकी वैल्यूज हर एक चीज़ सेम होगी, लेकिन साइन का फ़र्क है। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम जितनी भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितने भी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे, वो सारे इस फार्मूले के बिना पर करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, पॉपुलेशन के लिए हम हमेशा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो n है ये यहाँ पे कैपिटल होगा। पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के जो हम n यूज़ करते हैं वो कैपिटल होगा, और सैंपल में हमारे पास वो स्मॉल होगा। अब हम वेरिएंस के लिए एक एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास गिवन डेटा है x हमारे पास ये गिवन डेटा है, और ये हमारे पास हो गया सैंपल का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन स्क्वायर टू होल स्क्वायर टू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो गाइस वही सेम प्रोसीजर होगा। सबसे पहले हमने मीन फाइंड करना है इस डेटा का मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, इसलिए हम डायरेक्ट जाएंगे। इसका मीन हमारे पास आ गया 4। अब देखें वही प्रोसीजर है, मीन हमने फाइंड कर दिया है। अब मीन से हमने क्या करना है, x को माइनस करना है। तो x को माइनस करने के लिए x हमारे पास क्या है, 4 है, उससे -4 इज इक्वल टू 0, 6 - 4 इज इक्वल टू 2,
एंड 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, क्योंकि वो लार्जेस्ट वैल्यू के साथ माइनस का साइन, जो भी लार्जेस्ट वैल्यू के साथ साइन होगा वही हम आंसर में लिखेंगे। 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 एंड 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब देखें, ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब बारी किसकी आती है, स्क्वायर की। जो हमने वैल्यूज निकाली है उसका क्या करना है, हमने स्क्वायर लेना है। अब 0 का स्क्वायर जाहिर बात है 0 ही आएगा। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, -2 का स्क्वायर हमारे पास 4। तो अब ये +4 में क्यों आए, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू का जो हम स्क्वायर लेते हैं वो हमारे पास किस में आ जाता है, पॉजिटिव वैल्यू में आ जाता है। एंड -4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 का स्क्वायर 16। अब ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया। अब बारी आती है इसकी सम की। इन सारों डेटा का इन सारों आउटपुट का हमने क्या करना है, सम लेना है। इन सारों का सम हमने ले लिया। इस फॉर्मूले का ये सेक्शन हमारे पास क्या हो गया, डिराइव हो गया। और n हमारे पास गिवन है, n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये वैल्यूज हमने क्या करनी है, फार्मूले में पुट कर देनी है। अब ये फार्मूला है हमारे पास 42 यहाँ से आ गया, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7। इसको डिवाइड करने से हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। ये हमारे पास फाइंड हो गया क्या, वेरिएंस। वेरिएंस हमारे पास फाइंड हो गया। अब बात आती है स्टैंडर्ड डिवीजन की। अब जैसे मैंने पहले बोला, इन दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों बिल्कुल सेम है, बस माइनर सा चेंज है। वो चेंज किया है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन आंसर which is in the original unit of measurement, we take the positive square root of the square of the variance। यानी जो भी वेरिएंस हमारे पास, जो भी वेरिएंस है उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। समझ नहीं आई, अब आ जाएगी इसको फार्मूले को देखकर। अब देखें गाइस, हमारे पास इस स्क्वायर रूट को फिलहाल भूल जाए, ये स्क्वायर रूट को अब भूल जाए। अब देखें, सैंपल में का फार्मूला हमारे पास क्या था, एस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस फॉर्म, ये दे फार्मूला। अब स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या है, हमने दोनों साइड पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया। ये स्क्वायर रूट हमने इस साइड पे भी लिया, इस साइड पे भी। अब एस के ऊपर हमारे पास क्या था, स्क्वायर था, वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट होकर हमारे पास एस आ गया, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट ही रहेगा। तो गाइस यही डिफरेंस है वेरिएंस और इस स्क्वायर रूट का डिफरेंस है, और कोई भी डिफरेंस नहीं। बाकी प्रोसीजर सेम है, वैल्यूज फाइंड करने का प्रोसीजर सेम है, फार्मूला सेम है, बस माइनर से चेंज है पॉजिटिव स्क्वायर रूट का, बस और कुछ नहीं। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन को, इसको फाइंड करने का हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका क्या है, ये अब देखें। अब ये स्क्वायर जो है ये हमारा इस एक्स मीन के एक्स मीन का भी स्क्वायर है, और ये इस एक्स वैल्यू का भी स्क्वायर है, और ये सिग्मा साइन जो है ये इसका भी है और ये इसका भी है। तो गाइज ये एन इसके साथ भी डिवाइड हो रही है, इसके साथ भी डिवाइड हो रही है। नो, ये यही फार्मूला हमने यही है, लेकिन हमने अलग तरीके से लिखा है। क्यों, अपने आसानी के लिए कि हम उसको इजीली फाइंड कर सकें। इजीली कैसे फाइंड कर सकें, देखें। अब ये हमने अलग-अलग लिख लिए, यही माइनस का साइन, यही माइनस का साइन है। अब हम एग्जांपल करेंगे, उससे इजीली समझ आ जाएगा। अब हमारे पास देखें ये डेटा है और फार्मूला हमारे पास ये है। अब एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स का स्क्वायर, एक्स हमारे साथ गिवन है और उसका स्क्वायर लेना है। उसका स्क्वायर लेने से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी, और उसका सम करना है। उसका सम हमारे पास ये रहा, ये यहाँ तक हमारे पास एक्स वैल्यू है, और ये इन वैल्यूज का सम ये 154 जो है ये इन वैल्यूज का क्या है, सम है। डिवाइड बाय एन ये हमारे पास गिवन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब गाइस देखें, एक्स स्क्वायर का हमने सम लिया 154 आ गया, और एक्स स्क्वायर का जो सम है हमारे पास 28 है, ये भी 28, ये भी हमारे पास आ गया, और ये इसका स्क्वायर रूट, ये इसको हम फिलहाल
छोड़ दें, हम इसको लास्ट में फाइंड करेंगे। तो भाई इसको हम मज़ीद फाइंड करें, 154 को हम 7 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 22 आता है। माइनस का साइन फार्मूले का, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा वट 28। 4 को स्क्वायर हमने लिया, क्या आ गया 16 आ गया। इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। और 6 का हमने जब स्क्वायर रूट हमने 6 पर फाइंड किया तो 2.45 ये हमारे पास क्या आ गया स्टैंडर्ड डिवीजन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, इनका कोफिशिएंट बहुत ही सिंपल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है हमारे पास ये मतलब किस्म का एवरेज है, मल्टीप्लाई बाय 100 जब भी आ जाए तो सिंपल ही हमारे पास वही एवरेज होता है। अब एस स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये वेरिएंस ऑफ डेविएशन है। वेरिएंस ऑफ डेविएशन एस स्क्वायर जो हमने फाइंड किया वही फार्मूला डिवाइडेड बाय एक्स मीन पर डिवाइड करना और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको भी हमने फाइंड करना सीख लिया, इसको भी फाइंड करना सीख लिया और सिंपल कैलकुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड, अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड इज इक्वल टू व्हाट, फार्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन सिंपल जो हमने अभी भी फाइंड किया ये वो डिवाइडेड बाय मीन, ये हमारे पास था कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड। तो गाइस हमने आज डिविएशन देखा, उसको फाइंड करना सीखा और क्यों हम मीन डिवीजन नहीं फाइंड करते और यूज़ नहीं करते, क्यों हम क्वार्टाइल डिवीजन नहीं यूज़ करते और क्यों हम वेरियस डिवीजन नहीं यूज़ करते। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन, ये हमारे पास एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि मीन डिवीएशन में हम एब्सोल्यूट लेते हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। क्वार्टाइल डिवीजन में हमारे पास क्वार्टाइल जो है हमारे पास 50% एरिया को स्टडी करता है और 50% एरिया जो है वो इग्नोर करता है। अब वेरिएंस को क्यों फेल किया गया है, क्योंकि वेरिएंस के साथ देखें हम स्क्वायर लेते हैं, ये स्क्वायर, इस वजह से इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अब स्टैंडर्ड डिवीजन में यह है कि वो दोनों साइड पर क्या करता है, इक्वली स्क्वायर रूट लेता है, बोथ साइड पर इक्वली स्क्वायर रूट लेता है, यानी नो चेंज, मतलब आप यानी इक्वल के इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, उस साइड पे भी स्क्वायर रूट, यानी उससे हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। तो गाइज इसी वजह से हम बाकी जो डिविएशन है उसकी बिना पर हम स्टैंडर्ड डिवीजन को ज़्यादातर वैल्यू जो है हासिल है। तो गाइज आज तक हमारा इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। सो जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।